आदम सफीउल्लाह न रहे, मूसा कलीमुल्लाह न रहे। आदम सफीउल्लाह न रहे, मूसा कलीमुल्लाह न रहे, हम तो क्या रहेंगे जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न रहे। कभी कभी मौत को सुन करके बहुत से लोग यूं कहते हैं कि मियां मरना तो सभी को है, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए थे ना अपनी खुशी चले। आने में भी अल्लाह की मर्जी है और जाने में भी अल्लाह की मर्जी होगी। लेकिन यूं कह देना मरना तो सबको है, लेकिन मरने मरने में फर्क है, मरने मरने में फर्क है। इस दुनिया से रुखसत हजरत उमर भी हुए हैं और इस दुनिया से रुखसत अबू जहल भी हुआ है। इस दुनिया से रुखसत हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हुए और इस दुनिया से रुखसत अबू जहल भी हुआ। कि हजरत बिलाल रुखसत होते हैं, सैयदना हजरत उमर इब्ने खत्ताब जैसा हिम्मतों का पहाड़ आपके सराहने बैठ करके रोते हुए यूं फरमाते, ऐ लोगों तुम ये समझ रहे हो आज हमारे बीच से हबश का एक हबशी रुखसत हो गया, एक काला बंदा रुखसत हो गया। तुम ये समझते हो? हकीकत ये है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं आज हमारे बीच से हमारा अमीर रुखसत हो गया। ये हजरत उमर फरमाते हैं हजरत बिलाल के बारे में। और इख्तिसार के साथ मैं अर्ज कर दूं, इस इलाके के अंदर यूं तो अकाबिर बहुत आए हैं और इंशाअल्लाह आते रहेंगे। आमीन नहीं कह सकते भैया हजरत? आए हैं और आते रहेंगे। अल्लाह करे ये सिलसिला कयामत तक जारी रहे। और ये बुजुर्गों की आमद और रफ्ती ही की बरकत हैं। हजरत मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहिब कयाम फरमाते थे, हजरत शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह कयाम फरमाते थे, हजरत कारी इरशाद साहिब पानीपती गंगेरू के रहने वाले यहां कयाम फरमाते थे। और इसके अलावा मैं किस किस के नाम लूं, एक लंबी फहरिस्त है जो यहां आए हैं, कयाम किया है, दुआएं की हैं। अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए और जो हयात हैं अल्लाह उनको सेहत व आफियत अता फरमाए। बुजुर्गान मोहतरम, हमारे उन्हीं अकाबिरीन में से, उन्हीं उलमाए हक में से एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिसकी शख्सियत का लोहा माना गया और बड़ों बड़ों ने उसको अपना बड़ा माना, वो कौन है? हजरत अल्लामा सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांदवी नव्वर अल्लाह मरकतहू। वो भी इस इलाके में तशरीफ लाए हैं और वो भी इस दुनिया से जा चुके। यूं कहने को मरना तो सभी को है। आपके जनाजे के शुरा का बताते हैं कि जिस रास्ते से जनाजा जा रहा था, ढोर डंगर भेड़ बकरियां आपके जनाजे को देख रहे थे और आंसू टपका रहे थे। और उस रोज गाय बैल भैंस ने उस रोज घास नहीं खाई। ये शुरकाए जनाजा बता रहे थे। यूं तो सब आए मरने के लिए, मरना ही सबको है। यूं तो सब आए मरने के लिए, मरना ही सबको है। फरिश्ते अश्क बरसाते हो जिस पर मौत तो वो है। फरिश्ते अश्क बरसाते हो जिस पर मौत तो वो है। बुजुर्गाने मोहतरम, वक्त मुख्तसर है। मेरे उस्ताद मोहतरम हम सब के बीच से रुखसत हो गए, हजरत मौलाना मुफ्ती सफीरुद्दीन साहिब। मैं आपके जनाजे से फारिग होके किसी जरूरत से दिल्ली जा चुका था। कल मेरे पास आपके दोनों दामादों का फोन पहुंचा कि आपको आना है। मैंने उनसे बोला आने का मेरा इरादा पुख्ता था, पुख्ता है, पहुंचूंगा। लेकिन अगर वक्त का तायुन उसी वक्त हो जाता और आपके जनाजे में इस मजलिस का ऐलान हो जाता तो आपकी रूह को और ज्यादा फायदा पहुंचता। खैर में आया, अल्लाह ने पहुंचाया और मैंने आकर के कुछ लिखा। आपकी कारकर्दगी को
यूं मंजूम कहा, उसको तरन्नुम से पढ़ने का वक्त तो नहीं है, तहतर लफ्ज पढ़े देता हूं और आपसे तवज्जो चाहूंगा। किसी का अगर फोन आए तो उसे अपनी जेब में रखें, उसको साइलेंट कर दें या बंद कर दें, और कोई कान से लगा के पतली गली से न भागे। इस वक्त अगर किसी को बुलाएगी तो किसी के घर वाले ही बुलाएगी, कहेगी और देर से आ जाऊंगा, जाके कह देना। समात कीजिएगा, हजरत मुफ्ती सफीरुद्दीन भी अब चल बसे। हजरत मुफ्ती सफीरुद्दीन भी अब चल बसे, और चले कैसे हैं? दूसरे मिसरे में समात कीजिएगा, हजरत मुफ्ती सफीरुद्दीन भी अब चल बसे, बना चलाकर मदरसे दो गावड़ी में देखिए। आपने इससे हटके जानसठ में भी पढ़ाया। मैं आपकी जिंदगी से बखूबी वाकिफ हूं। सन 78 में मैंने हजरत से रायपुर में पढ़ा। मैं देखता था यहां तला आपके पांव इस खो के रेत में रेत चिपटा हुआ होता था, और साइकिल से जाड़े में सर्दी में अपने वक्त पर रायपुर में पहुंच जाते थे। एक रोज मैंने पूछ लिया, हजरत ये क्या है? कहने लगे, अपना कान करीब को कर, रोजाना एक ही सवाल करे, ये क्या है, ये क्या है? यूं कहा, पढ़ा तो रहा हूं यहां, और मेहनत चल रही है गावड़ी की, यहां रायपुर वालों से बताना नहीं। पढ़ा यहां रहा हूं और मेहनत हो रही गावड़ी की। मैंने कहा, हजरत वो क्या मेहनत है कि तुझे किसी दिन लेकर के चलूंगा। मुझे लेकर के आए, मस्जिद के बराबर में एक हुजरा था, जैसा कि मस्जिदों के बराबर में हुजरे होते हैं। कहने लगे, अब तलक तालीम इस हुजरे में होती है। मैं चाहता हूं, दुनिया ने मदरसे बना लिए, हमारे गावड़ी में भी एक मदरसा कायम हो जाए। और फिर हजरत ने वहां पर जगह ली। समझे, वक्त नहीं, वरना पहले दिन से आज तक की फखरुल उलूम की तारीख मुझे अजबर है, जब चाहे सुन लो। कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। मुख्तसर ये है, हजरत मुफ्ती सफीरुद्दीन भी अब चल बसे। किस तरह से? बना चलाकर मदरसे दो गावड़ी में देखिए। खून पसीने से बनाया अव्वलन फखरुल उलूम। भाई अगर हकीकत है तो उसकी तायीद करो ना, या घबरा रहे हो? मैं अकेला तो घबरा नहीं रहा, आप पता नहीं इतने सारे क्यों घबरा रहे। खून पसीने से बनाकर अव्वलन फखरुल उलूम, बाद इसके फिर बनाया आपने ऐनुल उलूम। ये एक हकीकत है कि नहीं है? खून पसीने से बनाया अव्वलन फखरुल उलूम, बाद इसके फिर बनाया आपने ऐनुल उलूम। और पढ़ने पढ़ाने ही को हिर्जे जा बनाकर आपने, पढ़ने पढ़ाने ही को हिर्जे जा बनाकर चल बसे। पढ़ने पढ़ाने ही को हिर्जे जा बनाकर चल बसे, ता कयामत दे तरक्की मदरसों को आपके। ये आपके का लफ्ज किनाया है, जुमाना है। आप सब मदरसे वाले बैठे हैं, वुसअत नजरी के साथ में कहिएगा आमीन। आप जिन जिन मदरसों से मुताल्लिक हैं, आपके का लफ्ज दो तरफ इशारा करता है। पढ़ने पढ़ाने ही को हिर्जे जा बनाकर चल बसे, ता कयामत दे तरक्की मदरसों को आपके। और बड़ी एहतियात के साथ कह रहा हूं, मुझे उम्मीद है तवज्जो होगी। आपकी तवज्जो है कि सो रहे हो? शेर समात कीजिएगा, जिस इलाके को बजरपुर रेत से जाना गया, जिस इलाके को, यहां तो सैकड़ों का मसला है, हजारों में नहीं लाखों में कहला लो, बात बिदलील होगी इंशाअल्लाह। जिस इलाके को बजरपुर रेत से जाना गया, और आज क्या वक्त है? इल्म और अमल से अब उसी को देखिए माना गया। इल्म और अमल से अब उसी को देखिए माना गया। और दरसो तदरीबो ताल्लुम का अजब डंका बजा। मौलाना नसीम साहब से तवज्जो चाहूंगा, इन्होंने मुझे मदू किया था, मोबाइल देख रहा है। मेरे हम उम्र हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं, इतनी बात कह सकता हूं। इससे आगे भी अगर कह दूं तो ये मुझे माफ कर देंगे, उम्मीद है।
जिस इलाके को बजरपुर रेत से जाना गया, इल्म और अमल से अब उसी को देखिए माना गया, और दरसो तदरीब व ताल्लुम का अजब डंका बजा। दरसो तदरीब व ताल्लुम का अजब डंका बजा, पढ़ने पढ़ाने वाला हर खुर्दों कला माइल हुआ। जैसा कि अभी मौलाना ने जो दिल्ली से आए, दिल्ली से मैं भी आया हूं चंदन वाले का, वैसे दिल्ली से मैं भी आया हूं, समझे। तो पढ़ने पढ़ाना वाला हर खुर्दों कला माइल हुआ, और मदारिसे उलिया के लायक हजरत वाला थे पर। यह हकीकत है, हकीकत। सिर्फ गर्दन मत हिलाओ, हूं हां भी करो, शायरियों कहा करे माशाअल्लाह कहो, लेकिन मुझे आपसे इनाम या दाद नहीं चाहती, लेकिन एक हकीकत की तायीद तो करो। दर्स मदारिसे उलिया के लायक हजरत वाला थे पर जा न पाए और कहीं अपना इलाका छोड़कर, जा न पाए पर कहीं अपना इलाका छोड़कर। बुजुर्ग और दोस्तों, दीन से मोहब्बत हम सबको है, और अल्लाह इजाफा फरमाए, मगर हजरत के अंदर दो खूबी थी, दीन से भी मोहब्बत थी, अपने ढेलों से भी मोहब्बत थी, अपने वतन से भी मोहब्बत थी। बुरा ना मानो तो कह दूं, वरना इस रेत बजरी के इलाके में बाहर से आकर के कोई ऐसे गुल नहीं खिला सकता था। बड़े मदरसों में जाना और शान बनाना ये तो बहुत आसान है, आकर के मिट्टी में मिल जाना और काम करके दिखाना ये हर एक किसी के बस की बात नहीं। मदारिसे उलिया के लायक हजरत वाला थे पर जब शागिर्द, तहदीस बिन नेमत के तौर पर कह रहा हूं, मैं हजरत का शागिर्द हूं, अब तलक दारुल उलूम के 36 इम्तिहान से मुझे वास्ता पड़ चुका है। तो गुड़ गुड़ हो और चीनी चीनी होती है, उस्ताद उस्ताद होता है, चेला चेला होता है। बोलो उस्ताद का आलम क्या होगा, अंदाजा कीजिएगा। मदारिसे उलिया के लायक हजरत वाला थे पर जा न पाए और कहीं अपना इलाका छोड़कर इस ही को चमकाने बनाने में करी उम्रे तमाम, इस ही को चमकाने बनाने में करी उम्रे तमाम। इस हकीकत का मुक़िर है, इस हकीकत का मुक़िर हर सू है हर एक खास व आम। इस हकीकत का मुक़िर हर सू है हर एक खास व आम। और ये एक सच्ची बात है, सेहतो अलालत थी मुअख्खर, सेहतो अलालत थी मुअख्खर। एक मर्तबा मैं भी मदरसे के लिए सूरत में था, हजरत भी सूरत में थे। मैं वेट रोड पर था और हजरत ऊन पाटिया में थे। पता लगा हजरत सफर करते हुए गश खा के गिर गए। ये शाम को सुना और सुबह को देखा मैंने एक सेठ साहब की बेकरी में दफ्तर में बैठे हुए। मैं भी रसीद काटने गया, हजरत बैठे हुए थे। मैंने कहा हजरत मैंने ये सुना था कल तबीयत आपकी गड़बड़ थी, तो यूं कहा अफजाल वो कल थी आज नहीं, वो कल थी आज नहीं। और दूसरी बात ये कही अगर तबीयत खराब हो तो मैं क्या करूं, चंदे का तो वक्त सिर्फ इतना ही है। अगर मैं तबीयत की खराबी में लेटूंगा तो मदरसे का क्या होगा, उस पर शेर समाप्त कीजिएगा। सेहतो अलालत थी मुअख्खर, था मुकद्दम काम का। सेहतो अलालत थी मुकद्दम मुअख्खर, था मुकद्दम काम ही काम। यूं ही अल्लाह पाक ने उनसे लिया क्या खूब काम, यूं ही अल्लाह पाक ने उनसे लिया क्या खूब काम। और पढ़ने भेजा कितने उस्तादों को जेबे खास से, जी पढ़ने भेजा, नहीं सुनना है आप, पढ़ने भेजा कितने उस्तादों को जेबे खास से। और क्यों भेजा, ताकि वो पढ़कर पढ़ाएं एक लहजे खास से। पढ़ने भेजा ये नहीं कि वो पढ़े हुए नहीं थे। उस वक्त में मशहूर था, गंगेरू की तालीम मशहूर थी, वहां का पानीपती लहजा मशहूर था। हजरत खुद पढ़ के आए, फिर असातिज़ा को भेजा, और जिनके हालात खुद पढ़ने के नहीं थे उनके इखराजात को हजरत ने बर्दाश्त किया। अल्लाह गरीब रहमत फरमाए।
इसी पर एक बात कह दूं, एक बाप अपने बच्चे को नीम के नीचे बैठा हुआ यूं कह रहा था, रोते हुए को छुपा रहा था, यूं कह रहा था, देख बेटे वो रहा कौवा। तो बच्चा कहता था टौवा। बच्चा क्या कहता था? नहीं कह सकते आप? ठीक है, आप अब बड़े हो गए मगर कभी बचपने की बोली भी बोल लिया करो। बच्चा क्या कहता था? टौवा। अब्बा कहते था ना बेटे कौवा। ये चूंकि गंगेरू पढ़े हुए थे तो सही अदायगी कर रहे थे, कौवा। अब्बा टौवा। 20-21 बार कहा बाप ने कौवा, बेटा कहता टौवा। जब बेटा चलने के काबिल हो गया तो बाप ने बुला के कहा बेटा जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या कि देख बैठा नीम पे टौवा। तो कह रहा बुढ़े तुझे इतनी भी अकल ना, टौवा या कौवा? ये कहा मेरा एक मर्तबा का बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने तुझे 20 बार कहलाया था और जब तू टौवा कहता था मैं तेरे होठों को चूम लेता था। जरूरत थी कोई, जब वो गधे को बाप कहते थे उन्हें तो बाप को भी बाप कहते शर्म आती। बीच में शेर आ गया, चलिएगा तवज्जो चाहूंगा। पढ़ने भेजा कितने उस्तादों को जेबे खास से, ताकि वो पढ़कर पढ़ाएं एक लहजे खास से। पानीपती लहजे के माहिर कारी इरशाद थे, अल्लाह गरीब रहमत फरमाए। पानीपती लहजे के माहिर कारी इरशाद थे। इन सब के जो उस्ताद थे, इन सब के जो उस्ताद थे, यूं कहो हम सब के जो उस्ताद थे वो कारी इरशाद थे। पानीपती लहजे के माहिर कारी इरशाद थे। हजरत मुफ्ती साहब अलैहि रहमा के भी उस्ताद थे और कितने अकाबिर फखरुल उलूम में काम कर रहे, कितने जा चुके, उन सब के भी उस्ताद थे। और जब हजरत मुफ्ती साहब मेरे उस्ताद थे तो वो मेरे उस्ताद के भी उस्ताद थे, मेरे भी उस्ताद माने गए। पानीपती लहजे के माहिर कारी इरशाद थे। इन सब के जो उस्ताद थे वो कारी इरशाद थे और शागिर्द वो कारी फतेह पानीपती साहिब के थे। ये तवज्जो चाहूंगा, ये कोई मामूली आदमी की निस्बत हासिल नहीं। कारी फतेह मोहम्मद पानीपती अलैहि रहमा मेहमान तशरीफ ले आए और हजरत से कहा कुरान सुना दो। हजरत ने आवाज बुलंद कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हजरत ना इस्तियादा ना बसमला ना सूरत का शुरू ना रुकू का शुरू। हजरत ने फरमाया मैं तो पढ़ रहा था, आपने कहा सुना दो, मैंने आवाज बढ़ा दी। पता लगा कितना पढ़ते थे, फरमाया रोजाना 1 कुरान पढ़ते थे। शागिर्द वो कारी फतेह पानीपती साहिब के थे, वो कारी कुरान ही क्या वो आशिक कुरान थे। और आलाओ इल्लीन में या रब ठिकाना उनको दे, मक्ते से पहला शेर है। इन सबको भी और हजरत मुफ्ती साहिब को भी आलाओ इल्लीन में या रब ठिकाना इनको दे। सब्र कामिल आपके सब चाहने वालों को दे, सब्र कामिल आपके सब चाहने वालों को दे। और आखिर में जो मक्ते का शेर है वो दुआइया है, सबसे मुताल्लिक है। इस्लाम पर हो जिंदगी, ईमान पर हो खात्मा। आमीन कहो। हजरत मुफ्ती साहब ने जाने से पहले दिन पढ़ाया, असर की नमाज मदरसे में पढ़ाई, मगरिब इशा फजर अपने घर पढ़ी और फजर पढ़ने के बाद में रुखसत हो गए। गोया के अखीर तलक नमाज को कायम किया। अल्लाह करे हम भी अखीर तलक नमाज को कायम दायम करने वाले बने। इस्लाम पर हो जिंदगी, ईमान पर हो खात्मा। रब्बुल उला कर दे अता अफजाल हुस्ने खात्मा। रब्बुल उला कर दे अता अफजाल हुस्ने खात्मा। बस इन्हीं अशार के साथ मैं रुखसत चाहूंगा। कभी फिर मौका मिला तो इंशाअल्लाह फिर बात होगी। गुस्ताखी की माफी चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।